Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another episode of Let's Hear from the Experienced. And today, in order to share his interview experience with MDocs, we have Akash with us. Hello Akash, welcome to Placement Buddies. हेलो भैया। हेलो एवरीवन। आई एम आकाश बनिक फ्रॉम एनआईटी अगरतला। मैं अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ अभी। Okay. So Akash, first of all, congratulations for getting selected in MDocs. Tell us a little more about MDocs ka recruitment drive. When did MDocs came to your campus and what was the eligibility criteria? Guys, before we move ahead, you might not know that many of you, about 93% of you, do not subscribe to the channel. Please subscribe to our channel, turn on the notifications, do press the bell icon. I request you all. Now let's continue. Okay, thank you for your good notes. Actually, MDocs came in 9th September, like in September month. Okay. सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मेनली था कि 10th और 12th में 70% और जो कॉलेज के सीजीपी है वो 7 से ऊपर होना चाहिए। Okay. तो लाइक हम में से शायद मिनिमम 60 से 70 लोगों ने ओए दिया, या मे भी उससे ज्यादा ओए दिया। तो मैं और मेरा एक दोस्त भी था, तो हम लोग काफी मतलब कोशिश करते कि मिलके ओए दे दे, सो दोनों का हेल्प कर सके। तो हमने ओए दिया, तो आई थिंक 1 वीक के बाद रिजल्ट आया कि मेरा ओए जो है वो क्लियर हो गया। Okay. सो हमको अभी जो ड्राइव था वो हमको बताया गया कि टीएनपी से कि फिजिकल इंटरव्यूज होगा। Okay. जो कि हमारे बैच का पहला फिजिकल इंटरव्यू था। कैंपस में रिक्रूटर्स आएंगे और इंटरव्यू लेंगे। हाँ वही। तो वही फिर हमारा जो पीपीटी था, प्री प्लेसमेंट टॉक, वो शेड्यूल हुआ, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, वैसे करके पूरा प्रोसेस चालू आगे गया। ओके, तो फर्स्ट ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह थे या इट वाज ओनली कोडिंग राउंड? ना, इसमें एप्टीट्यूड भी थे, एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग और जो कोडिंग से रिलेटेड सवाल। आई थिंक एक सवाल आया था कोडिंग से रिलेटेड, या शायद आई थिंक पूरा कंप्यूटर साइंस बेसिक्स के ऊपर ही सारा पूरा जो एमसीक्यू था वो था। कोडिंग आई थिंक नहीं था उधर वहाँ पे। ओके, तो ये जो तुम्हारा एप्टीट्यूड, लॉजिकल या फिर वर्बल या फिर ये जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस थे, वो टेस्ट कौन से प्लेटफॉर्म में हुआ था और वो किस टाइप के क्वेश्चंस थे? वो आई थिंक हुआ था हायर प्रो एक प्लेटफॉर्म है, आई थिंक वहां पे हुआ था। और जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वो लाइक नॉर्मल मैथमेटिक्स क्वेश्चंस थे और कुछ पजल्स था जो सॉल्व करना पड़ रहा था। और जो कंप्यूटर साइंस बेसिक्स जो पोर्शन था वहाँ पे नेटवर्क से क्वेश्चंस पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, फिर डीबीएमएस के बेसिस की नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। बस यही से वो का क्वेश्चन यही था बस। ओके, और वो क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए तुमने अपनी मतलब प्रिपरेशन कहाँ से की थी एंड हाउ डिड यू अप्रोच? मेनली तो आप सबको पता है कि जीएफजी एक बहुत बड़ा सोर्स है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। सो मेनली कंप्यूटर साइंस जीएफजी से ही पूरा जो प्रिपरेशन था वो उसका सोर्स था, नॉलेज का सोर्स। बाकी कुछ वीडियो लेक्चर्स ऐसे जो कोडिंग के करते वक्त जो तुमको पता चलता है, जो नॉलेज है, वहां से भी बहुत मदद हुआ है। तो फिर वही से आई थिंक पूरा हो गया। और जो ओए के लिए जो एप्टीट्यूड सवाल थे वो लाइक हमने तो पहले से बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, सो वहां से थोड़ा पता चल जाता है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो वहां से थोड़ा पजल्स टाइप जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आइडिया लग गया था। वही। ओके, तो ऑनलाइन टेस्ट खत्म होने के बाद प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ, प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज में क्या एक ही राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था कि दो राउंड टेक्निकल और एचआर? हाँ, इस इंटरव्यू जो था वहाँ पे लाइक 2 अलग हुआ था, टेक्निकल इंटरव्यू था और एचआर इंटरव्यू था। सो ये टेक्निकल से पहले जो प्री प्लेसमेंट था, आई थिंक उसी का थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इसको, हेल्प हुआ है वहां से, क्योंकि जो टेक्निकल इंटरव्यू में जो मेरा इंटरव्यूअर था वो पीपीटी में लाइक मेरा ग्रुप का जो लाइक ऐसे एक्टिविटी हुआ था वहाँ पे मेरा सुपरवाइजर था। ओके, वहीं पे हमने जो लाइक इंटरेक्शन किया उससे उनके साथ अच्छा रिलेशन बन गया। करेक्ट। तो जब मैंने इंटरव्यू देने गया तो सर को बोला कि सर कल तो आप हमारे सुपरवाइजर से सर, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत अच्छा लगा ये करके। तो वो भी थोड़ा उधर पहले में थोड़ा इम्प्रेस हो गए। अच्छा ठीक है। तो फिर हमारा इंटरव्यू यूजुअली अभी स्टार्ट हो गया, क्वेश्चंस वगैरह सर ने पूछे, वैसे वही आगे चला गया फिर।
ओके, तो टेक्निकल राउंड में कौन कौन से टॉपिक से या क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? अभी ये तो एक्चुअली ये जो इंटरव्यू था मेरा पहला एकदम फर्स्ट इंटरव्यू था, ओके। और फिजिकल भी था। इससे पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो थोड़ा नर्वस तो था। लेकिन सर ने जो सब लोग इंट्रो प्रिपेयर कर रहे थे, मैंने सोचा एक दो लाइन मन में सोच के रखा था, लेकिन सर ने डायरेक्टली बोला कि लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस बोल के डायरेक्टली इंटरव्यू में चले आए। ओके। इंट्रो वगैरह नहीं पूछा। फिर मेरा जो ये था, जब प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा था, तब से मैंने मेरे को आइडिया था कि एक प्रोजेक्ट तो करना है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट जरूर करना है। करेक्ट। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं करोगे तो क्वेश्चंस पूछता रहेगा, या जो कोडिंग क्वेश्चंस है वो तुमको हार्ड हार्ड टाइप देता रहेगा, तो थोड़ा टाइम पास वहां पे करना है तुमको। जो प्रोजेक्ट, तो मैंने बहुत इंटरनेट में देख के ये करके वो करके सीनियर से भी बात किया, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बनाओ कि डेटाबेस भी हो उसमें, थोड़ा वेब भी हो उसमें शामिल हो, थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज हो, तो ऐसे मिक्स करके बनाओ। तो मैंने कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं उनका देख के थोड़ा आइडिया लगा के जो भी मैंने सीखा है लास्ट 2-3 सालों में डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस तो हमारा मेन करिकुलम में था। अभी डेटा स्ट्रक्चर भी करिकुलम में है, तो थोड़ा बहुत आइडिया नॉलेज है कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमने एक सोशल मीडिया वेब बनाया था, जिसमें यू कैन ऐड ए पोस्ट, डिलीट ए पोस्ट, अपडेट कर सकते हैं। उसमें एपीआई कॉल्स भी थे, क्योंकि वो रियल टाइम में अगर पोस्ट आप ऐड करते हैं तो वो डेटाबेस में ऐड हो रहा है, तो उसके लिए एपीआई कॉल्स चाहिए थे। तो वो सब मिलके मैंने एक काम चलाओ बना दिया। ओके। तो अपने जो इंटरव्यूअर है वो मेरे को डायरेक्टली पूछे कि ये मैंने कैसे काम करता है। मैंने बोला, अभी जो बोला जैसे एक्सप्लेन किया ऐसे उनको बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमने डेटाबेस कौन सा यूज किया है? मैंने बोला कि सर मैंने तो एसक्यूएल डेटाबेस यूज किया है। तो एसक्यूएल के बारे में पूछा कि ये क्या रिलेशनल है, क्या नॉन रिलेशनल है, उसमें रिलेशनल क्यों है। फिर पूछा कि कौन कौन सा टेबल तुमने यूज किया है। तो मैंने 2 टेबल यूज किए थे, एक पोस्ट के लिए, एक कमेंट्स के लिए 2 टेबल यूज किए थे। ओके। फिर उन्होंने पूछा कि तो तुमने इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट कैसे किया, कौन सा ये से कनेक्ट किया, कौन सा की यूज किया, कौन सा फॉरेन की है, ये सब सर ने पूछा। फिर मैंने उनको क्योंकि वो मेरा खुद का प्रोजेक्ट था, मैंने पूरा खुद से बनाया था, तो मेरे को पूरा आइडिया था। करेक्ट। तो मैंने सबको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे को फिर बोले भी कि ये जो दो टेबल है इसमें क्या क्या कॉलम्स है वो तुम बना के दिखाओ। तो मैंने उनको ऐसे पेपर तो आ गए, तो वहां पे बना दिया। तो सर प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे सर वहां पे पूरा सेटिस्फाइड थे। तो अभी सर फिर नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस बेसिक्स पे चले गए। वहां पे मुझे पूछा कि सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम तुम्हें कौन कौन सा आता है। ओके। सर्चिंग के जो सर्चिंग में मैंने बोला कि सर लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में कैसे करते हैं वो मेरे को पूछा। Okay. तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। सॉर्टिंग में सर ने पूछा बस कौन कौन सा एल्गोरिदम तुमको आता है। मैंने बोला कि सर मेरे को मर्ज सॉर्ट आता है और क्विक सॉर्ट जो है वो ठीक ढंग से आता है। बाकी दोनों तो उनके बाकी के पूछा वो नहीं आता क्या? सर आता है सर, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, अभी याद नहीं ढंग से। हाँ। तो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोड्स को याद रखना वहाँ पे। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट में वो बहुत टफ है, रिकर्सिव कॉल्स वगैरह बहुत होते हैं। तो फिर मेरे को उप्स के बारे में पूछा, क्योंकि मैंने उप्स भी रेज्यूमे पे मेंशन करके रखा था। तो उधर ज्यादा नहीं पूछा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब दो फ्रेंड क्लास मतलब बेस क्लास, सुपर क्लास है, ये सब क्या होता है, ये बेसिक से सवाल पूछे। तो फिर पूछे मेरे को एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जिसके लिए मैं एक्चुअली तैयार नहीं था। वो पूछी कि अगर पॉइंटर्स के तो बारे में तुमको पता है, अगर पॉइंटर्स नहीं होता तो क्या होता? ओके। हाँ, तो अब मैंने पूछा सर पॉइंटर्स नहीं होता तो सर हम लोग तो पॉइंटर्स मेनली जो प्रोग्राम यूज करते हैं मेमोरी को लोकेट करने के लिए या मेमोरी को एड्रेस स्टोर करने के लिए होता, यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि सर पॉइंटर्स अगर नहीं होता तो सर हम एग्जैक्टली मेमोरी को लोकेट नहीं कर सकते थे या मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते थे, रैंडमली हर बार मेमोरी सिलेक्ट करना पड़ता। आई थिंक सर अगर पॉइंटर नहीं होता तो सर मेमोरी एक्सेस थोड़ा मुश्किल होता। मुझे इसके बारे में और ज्यादा कुछ मालूम नहीं। ओके। तो वही यही था। प्लस एक और मैंने मेंशन किया था कि SDLC की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो मेरा आई थिंक थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट था। Okay. जो लैब था उसका, उससे भी मैंने बहुत सारा मतलब कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, सारा जो प्रोसेस कस्टमर से लेके
उसको मतलब पूरा लाइफस्टाइल मतलब मेंटेन करने तक पूरा। हाँ। तो वो भी मैंने सर को एक्सप्लेन किया कि सर इसमें भी बहुत सारे मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल्स हैं, स्टेप डाउन मॉडल्स है, बहुत मॉडल्स हैं। तो वो भी सर ने पूछा कि अच्छा ठीक है, तुमको फिर कैसे सॉफ्टवेयर मेंटेन किया जाता है, कैसे कस्टमर से इनपुट लिया जाता है, वो तुमको पता है, तो ठीक है। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है तुम्हारा अभी आई हैव नो क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो मैंने पूछा कि सर अगर मैं अगर सिलेक्ट हो गया सर, मतलब जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये एक ही सवाल मैंने पूछा। और सर ने बोला कि पुणे और गुड़गांव है, सो देखते हैं कहाँ पे तुम लोग का होता है, तुम लोग दोनों जगह अवेलेबल है तुम लोगों के लिए। तो इसी से सर ने कंक्लूड कर दिया। तो अभी एज ऑफ नाउ तुम लोग का लोकेशन आया नहीं है ना? लोकेशन जो हमको इनिशियली जो जॉब ऑफर नहीं, लाइक एक इनिशियल डॉक्यूमेंट जो दिया है वहाँ पे पुणे लिखा है वहाँ पे। ओके, फाइन। वही। ओके, तो टेक्निकल राउंड में मोर और लेस ऐसा ही था। हाँ मोस्टली इट वाज अराउंड प्रोजेक्ट्स एंड उसके बाद सीएस फंडामेंटल्स। हाँ। तो अभी टेक्निकल राउंड के बाद सीधा एचआर राउंड का कॉल आया। एचआर राउंड पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? एचआर राउंड के उधर तो थोड़ा एक फनी स्टोरी है कि एचआर टेक्निकल देने के बाद बहुत लोग, लाइक मेरा दोपहर को 3 बजे था टेक्निकल। हम्म। तो 3 बजे मेरा टेक्निकल शुरू हो गया। तो टेक्निकल दे के जब मैं आया, लोग सुबह 12 बजे से लोग बैठे थे, उनका एचआर कॉल आएगा या वेट कर रहे थे। जिनका 12 बजे टेक्निकल हो गया वो भी वेट कर रहे हैं कि एचआर का कॉल आएगा। ओके। तो मैं सोचा कि मेरा भी अच्छा, लोग 12 बजे से वेट कर रहे हैं, मेरा तो पहले नहीं लेंगे, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। या एक्चुअली तभी मेरा दूसरे कंपनी का एक ओए था, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट था। ओके। तो मैं दूसरे साइड में बैठ के ओए देने लगा। अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, आकाश तेरा भी वो round है। एचआर के लिए तो सिलेक्ट हो गया, एचआर सिलेक्ट हो। सारे लोग चिल्ला रहे हैं आकाश कहाँ पे, क्योंकि मैं तो कोने में बैठा हूँ। तो मैं एक को लैपटॉप दिया और भाग के गया एचआर के रूम में। तो मैम बोले कि ठीक है, थोड़ा सांस लो, बैठो, पानी पियो, थोड़ा आराम करो, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तो फिर जो हमारी जो एचआर मैम थी वो बंगाली थी, लाइक पश्चिम बंगाल से थी। ओके। तो मैम पहले बंगला में बोली कि लाइक ठीक है, मैम बंगला में बोली कि ठीक है बैठो, तुम थोड़ा चिल करो, फिर 5 मिनट बाद हम शुरू करते हैं। तो मैम ने लाइक नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू किया, लाइक तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, तब फिर तुम लोग का जो लाइक फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से आता है। मैंने बोला कि लाइक हमारा जो परदादा थे वो लाइक बांग्लादेश से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो भी बैकग्राउंड पूछा पहले, लाइक फिर मुझे अपने हॉबीज के बारे में पूछा कि क्या क्या करते हो ऑफ टाइम में। मैं बोला कि साइकिलिंग वगैरह कर लेता हूँ, कभी कभी बहुत दूर दूर तक साइकिलिंग किया है, बहुत दूर दूर मेरे दोस्त वगैरह जो है वो, उसको मेरी साइकिल का बहुत शौक है, साइकिलिंग का। फिर मैम ने मुझे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि अगर तुम्हारे लेट्स से तुम्हारे टीम में एक स्लॉट खाली है, तुमको एक क्रिएटिव बंदा, जो क्रिएटिव एम्प्लॉय है, एक क्रिएटिव है और जो दूसरा है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ओके। हाँ, तुमको एक क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग में से तुम कौन सा आदमी को तुम अपना टीम में लोगे? तो मैम मैंने पूछा कि मैम क्रिएटिव मतलब क्या क्या बोलना चाहेंगे? तो मैम ने बोला कि क्रिएटिव मतलब कि जो वो सोचता है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, लेकिन उसका एक कमी है कि वो हमेशा ऑफिस में नहीं होता, जब काम के वक्त होगा वो तुमको मिलेगा नहीं। ओके। तो वो लेजी पर्सन है, बहुत लेजी पर्सन है, लेकिन वो तुमको आउट ऑफ द बॉक्स किसी भी सोल्यूशन प्रॉब्लम से निकाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम फंस गई। लेकिन दूसरी तरफ है जो हार्ड वर्किंग, वो हमेशा ऑफिस में होगा, तुम्हारा जब तुमको कुछ डिस्कस करना है तुम उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। तो मैंने बोला कि तुम 2 मिनट सोचो। फिर मैंने सोचा, थोड़ी देर सोचा। तो मैम बोले कि अभी मैं बोल रहा कि अगर देखिए मैम, अगर मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गया, जो क्रिएटिव बंदा है वो जरूर मेरे को इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को तो पहले मेरे को इस जो बंदा है उस तक पहुंचाना पड़ेगा। करेक्ट। वो तो अभी ऑफिस में है नहीं, वो लेजी है, कॉल करेगा उठाएगा नहीं, ऐसे इग्नोर करेगा। लेकिन जो हार्ड वर्किंग बंदा है वो अगर मेरे को सोल्यूशन ना भी दे सके, मैं उसके साथ ये जो प्रॉब्लम है उसको बातचीत कर सकता हूँ, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। उस दोनों से इंसाइट्स लेके हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो 99% ऑफ द केस ये होगा कि वो जो लेजी बंदा है वो मुझे मिलेगा ही नहीं कि मैं उससे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं, वो मुझे सोल्यूशन दे, आइडिया दे। करेक्ट। लेकिन
लेकिन जो हार्ड वर्किंग है उसके साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो चांसेस है, लेजी बंदे के साथ उतना चांसेस नहीं है। ठीक है कि वो मेरे को 1% 2% ऑफ द टाइम मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देते जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन वो तो अवेलेबल ही नहीं है मैम, कैसे मैं उससे कांटेक्ट करूंगा, इससे प्रॉब्लम डिस्कस करूँ। सो मैंने बोला कि मैम, इसलिए मैम हार्ड वर्किंग जो एम्प्लॉय है मैं उसी को ही अपनी टीम में रखना चाहूंगा क्रिएटिव से। यही बस इसी से मैम ने बोला कि ठीक है। तो मैं एक्चुअली जो मैं बोल रहा था, तो मैं तो पूरा इंग्लिश में बोल रहा था। तभी मैम ने बोला कि तुम्हारा जो इंग्लिश है लाइक बाकियों से बहुत बेटर है, तुम्हारा फुल फ्लुएंसी सही है तुम्हारा। तभी मेरे को जब थोड़ा कंफर्म हुआ कि मैम थोड़ा इम्प्रेस हो गए। हाँ। टीचर तो मैंने अच्छा गया टीचर, मैम भी बहुत खुश थी, लाइक आंसर से भी, मेरा टॉकिंग लाइक सेंस से भी। सो तभी थोड़ा आइडिया था कि हो जाएगा। अब हम लोगों का लाइक आई थिंक 50 बंदे थे जिन्होंने टेक्निकल दिया, उसमें से सिर्फ 35 का एचआर आया। बाकी सबका एचआर में लिस्ट नहीं आया था। तो उसमें से एचआर में भी 5 लोगों का ऐसे एलिमिनेशन होगा। बाकी 31 सीएस वाले को वो लोग ले गए। सीएस आई थिंक उसमें सीएस था, एमसीए था, इलेक्ट्रिकल से भी था, ईसी से भी था। इसे मिक्स सबको अभी सर्किटल ब्रांचेस। हाँ, सर्किटल ब्रांचेस में हाँ। ओके, वहीं से कंक्लूड हो गया। ठीक है आकाश, इट वाज एन ऑसम स्टोरी, योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अभी जो तुम्हारे जूनियर्स है, जो लोग एमडॉक्स या दूसरे आईटी कंपनीज के लिए तैयारी चालू किए हैं, व्हाट विल बी योर टिप्स फॉर योर जूनियर्स? मेरा टिप्स ये रहेगा कि कोडिंग जो है वो प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि लाइक जितना भी तुम सीख लोगे, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लोगे, जो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो लाइक याद रखना पड़ेगा। बस बट जो क्वेश्चन है वो तुम इतना ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं रख सकते। अगर कर लिया, हाथ से कर लिया जो कोडिंग है, वो तुमको बहुत याद, कॉन्सेप्ट जो याद है वही याद रह जाएगा। टेक्निकल में मुझे सर ने यही एक बोला कि हम लोग जो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम लोग का लॉजिकल जो रीजनिंग है वो ठीक है कि नहीं। कोडिंग जो है, जो प्रॉब्लम, जो ट्रेनिंग चाहिए हम कंपनी में दे देंगे, जो चाहिए हमारी कंपनी के लिए वो तुमको हम दे देंगे। हम जब बस ये चेक करें कि तुम्हारा जो लॉजिकल रीजनिंग है, तुम्हारा जो कंसेप्ट है, सही से ढंग से समझ रहे हो कि नहीं। सो वही मैं बोलूंगा कि लाइक जो कॉन्सेप्ट्स है उनको समझने की कोशिश करो, रेदर देन मेमोराइजिंग द क्वेश्चंस। करेक्ट। और दूसरा कि अगर इंटर्नशिप हो सके तो जरूर करो, क्योंकि वहां पे जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है उसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं किसी से, ऑब्वियसली। और दूसरा कि जो प्रोजेक्ट अगर इंटर्नशिप ना भी हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हो। लाइक डेटाबेस हो तो अच्छा होता है, क्योंकि डेटाबेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत कंपनीज के लिए बहुत मायने रखती है। फिर ऐसे अच्छा से प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें डेटा स्ट्रक्चर भी यूज हो रहे हैं, थोड़ा वेब डेवलपमेंट का भी थोड़ा यूज हो रहा है, डेटाबेस भी यूज हो रहा है। ऐसे मिक्स प्रोजेक्ट बनाओ तो थोड़ा इंटरव्यू जो है तो थोड़ा इम्प्रेस होते हैं। लाइक यही मैं कहूंगा कि करो, काम करते रहो, जो क्वेश्चन है ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। हर दिन 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, हर दिन 1-2 कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आई थिंक अगर 2-3 महीने या 5 महीने भी करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। इतने सारे सवाल नहीं पूछते। Exactly. अच्छा सवाल पूछते हैं, बेसिक सा सवाल पूछते हैं, तभी वही बेसिक्स तभी क्लियर होगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। करेक्ट, मेरा ये रहेगा। करेक्ट। Okay, thank you so much Akash, thank you so much for sharing your interview experience. We wish you all the best for your future. थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू।